नमस्कार, मैं सिमरन। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष द ओकल्ट साइंस पर। आज हम बात करेंगे कि कुंडली से कैसे पता चल सकता है हमारी जिंदगी में प्रेम विवाह का योग है या नहीं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं आचार्य जी के साथ। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कुंडली से हमें ये पता चल सकता है कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं? ये बिल्कुल पता लग सकता है। जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों का होता है। यदि पंचम भाव मजबूत है, उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि जैसे शनि वगैरह हुआ, राहु वगैरह की दृष्टि नहीं है या युति नहीं है, संबंध नहीं बनता है, तो ऐसे मनुष्य की संभावना होती है कि उसके प्रेम विवाह होने की संभावना अधिक होती है। आचार्य जी, क्या कुंडली से हमें ये भी पता चल सकता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसी से हमारी शादी होगी या नहीं? मैंने बताया ना आपसे, यदि कुंडली में शुभ प्रभाव है पंचम भाव पे और पंचमेश जो है शुभ स्थिति में है, तो मनुष्य उसी से प्यार करेगा जिससे उसकी शादी होगी, क्योंकि रुकावट कोई आएगी नहीं जी। प्यार करने वाला भी लॉयल होगा, घर वाले और दूसरे, वहाँ भी रुकावट नहीं आएगी। तो वहाँ ये होता है। लेकिन यदि वहाँ पे मान लो शनि है, राहु है, मंगल है, सूर्य है, अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो उस भाव को परेशानी क्रिएट करते हैं उस भाव के लिए, तो फिर वहाँ पे प्रेम तो आप कर सकते हो, प्रेम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन वो प्रेम जो है वो आपका पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, मतलब शादी तक नहीं पाएगा। पहुंचेगा। कोई ना कोई अड़चन आके आपका अलगाव हो जाएगा, आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे। जैसे हमने ये चीज देखी है कि बहुत रिश्तों में ऐसा होता है, जो लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो दोनों शादी के लिए अग्री होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि या तो लड़की के घर वाले नहीं मानते या लड़के के घर वाले नहीं मानते। तो क्या इसके पीछे भी ग्रह वगैरह का कोई रोल है या नहीं? हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं, ग्रहों का तो रोल है ना। जो क्रूर ग्रह होते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव में मान लो कि नीच का ग्रह बैठ गया जी। तो शादी नहीं होने देगा। संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सबसे हो सकते हैं। संबंध को अपने परिणाम तक पहुंचना, सक्सेस होना, उसको हम बोलेंगे कि हाँ भी ये है। क्योंकि आजकल तो प्रेम हर कोई कर रहा है, दिल्ली में कहीं भी लगा लो, सबके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये तो जी। कॉमन सी बात है। तो अब उसको आप तो कहोगे भी इसकी कुंडली देखो जी, अरे वो तो सब कर रहे हैं भाई, उसको देखने की जरूरत नहीं है। कुंडली वहाँ देखो कि अगर वो शादी करना चाहते हैं सीरियसली, तब देखो कुंडली कि क्या इनकी शादी हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि आप देखो समय के अनुसार भी ज्योतिष बदलता है। पहले जो प्रेम होता था, पता प्रेम हुआ तो हुआ। जी। अब आजकल तो प्रेम आपको मालूम ही है, टाइम पास है, कुछ दिन यहाँ रहा, वहाँ उससे ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा पकड़ लिया। आजकल तो प्यार को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बना दिया है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रेम का मतलब यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको शादी करनी है, तब तो कुंडली को देखने का फ़ायदा है। सिंपल तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली हो, मुंबई हो, और आजकल तो छोटे शहरों के अंदर भी यह चल रहा है। प्रेम संबंध कॉमन बात है। देखो पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन होती थी, घर वालों की होती थी, समाज की, दोनों की होती थी। अब क्या है कि अब आप घर से निकले, अब घर वाले का पीछे पीछे आपके जाएंगे, और समाज को अब कोई कुछ समझता नहीं। और मैं तो कहता हूँ समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज का काम क्या है, आपकी टांग लेग पुलिंग करने का होता है। आप अच्छे हो तब आपकी टांग खींचेंगे, गलत हो तब टांग, उनका काम है टांग खींचने का। तो समाज के ऊपर तो हमको कभी जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अपने हिसाब से सही रहे, वो एक अलग इशू है कि घर वाले कब वो हो। बस बात यही है कि अब छोटे शहरों में भी ये हो गया है, तो इसलिए प्रेम किसी भी ज्योतिषी के पास मैं यही सलाह दूंगा, तब जाएं यदि आपको सीरियसली विवाह करना है आपस में। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो हाँ, तो तब जाएं, अदरवाइज तो कोई जाने की आवश्यकता। अच्छा आचार्य जी, मान लीजिए अगर एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में से कोई भी एक अपने पार्टनर को छोड़कर चला गया है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, तो क्या कुंडली से हमें ये पता चल सकता है कि उसका पार्टनर लाइफ में वापस आएगा या नहीं? कुछ परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो जाती हैं जी। जहां उनमें अलगाव हो जाता है। अब ये कुंडली देख के पता लगता है कि अलगाव परमानेंट है कि टेम्परेरी है। वो कुंडली के ग्रहों को देखने पता लगेगा। अगर तो टेम्परेरी है तो पता लग जाएगा कब गया ये अलग हुए, और कब ये जुड़ सकते हैं। डेट तक होती है इसमें भी, इतनी तारीख से इनका पैचअप हो जाएगा इसके बाद। लेकिन कुंडली के अंदर अगर स्थिति जो है आपके अगेंस्ट है तो फिर वो नहीं आएगा। आचार्य जी, क्या कुंडली से हमें ये भी पता चल सकता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करता है या नहीं? बिल्कुल पता लगता है। कैसे? मैंने कहा पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति होती है। जैसे आपके पंचम भाव में शुभ राशि है, जी। आप तो सीरियसली प्यार करते हैं।
एक पंचम में राहु बैठा हुआ है, तो जो आपसे प्रेम करता है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, या प्यार नहीं करता, वो आपसे छल कर रहा है वो हमारे साथ। वो इस्तेमाल करता है। तो साफ पता लग रहा है, इसको पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कुंडली बता रही है ना आपकी। सर हमने एक चीज़ और देखी है ऐसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं वो क्या करते हैं, तंत्र का सहारा लेकर पेरेंट्स को अग्री करवा के शादी कर लेते हैं। तो क्या ये चीज़ शादी के बाद उनको लाभ देती है या हानि देती है, मतलब कुछ हानि पहुंचती है या नहीं? देखो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो ये है कि मान लो आपने बाय फोर्स या उनका माइंड ब्रेन घुमा के आपने शादी कर ली जी। लेकिन आप उनसे व्यवहार एक, जैसे हमारे कहते हैं नैतिकता होती है या जिम्मेवारी होती है, या अपनी उसके अनुसार निभाते हो, तब तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं चलो हमारा तो काम निकल गया जी। और फिर आप अपने असली उस पर आ जाते हो, तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। ये बात को समझ रहे हैं? जैसे कि आप उनसे संबंध अच्छे रखें, प्रेमवत रखें, कोई दिक्कत ना हो घर वालों से। हाँ, जिनको आपने ब्रेन वॉश किया, जिनका जी, मतलब जी। उनकी बात कर रहा हूँ ना, तो उनको ये लगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे प्रिय हैं, अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी हैसियत दिखा दी कि अब तो हमारा काम निकल गया, आदमी होता है ना अपना काम निकलने के बाद जी, अपनी औकात दिखानी शुरू कर जी। देता है, और आप अपनी पे उतर आए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत रिवर्स में नुकसान देगा। सर हमने ये चीज़ भी बहुत देखी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट एक ये होता है कि जी हम लव मैरिज नहीं करेंगे, हम अरेंज मैरिज करेंगे घर वालों की पसंद से। लेकिन सडनली ऐसा कुछ होता है कि उन्हें कोई पसंद आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में आ जाता है और उनकी लव मैरिज हो जाती है। तो इसके पीछे क्या चीज़ होती है, मतलब क्या रोल है इसके पीछे? देखो मैंने जैसे पहले बताया आपको सिमरन की, पंचम भाव जो है लव अफेयर्स का होता है। जी। अब मान लो कुछ लोग इसलिए कि कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग हो आदमी है घर का, उसको पता है लड़की को, ये खासकर लड़की के केस में होता है, उसको लगता है कि भाई मेरे बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अगर मैंने कोई ये कदम उठाया तो बहुत मतलब दिक्कत खड़ी हो मतलब जाएगी, गलत हो सकता है। लाइफ के साथ भी हो सकता है, जी। डेंजर हो सकता है। तो वो सोच नहीं पाते लव के बारे में, उनको पता है कि सोचना ही खतरनाक है, पता लगे कल को पेड़ पे लटके मिले, या जिसको कहते हैं घर कि से निकाल दे या हाँ, जान से मार दे। जान से मार, निकालने की, लड़की को निकालने की संभावना, लड़की को जान से मार देते हैं, लड़की को निकालने की नहीं होती, लड़की को तो उसका मर्डर कर दे, वो सब करते हैं। उस दबाव में या उस डर में लगाओ या उस फोबिया के अंदर वो जो है शादी लव मैरिज करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आ पाता विचार। लेकिन क्योंकि अगर मान लो उनकी कुंडली के अंदर ये पोजीशन बनी हुई है कि जहाँ लव मैरिज की संभावना दिख रही है, तो क्या होता है कि बाहर अचानक से ही कोई उनके जैसे ग्रह उसके अनुकूल होते हैं, अपना प्रभाव तो देंगे वो। भाई ग्रह जो है, आप सोच कुछ रहे हो वो एक अलग इशू है, ग्रह ने अपना प्रभाव देना ही देना है, तो ग्रह आपको उस कंडीशन में लाए खड़ा कर देंगे, आपसे उस जिससे शादी होने की उससे मिलवा देंगे। तो धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन होगा, आपकी फ्रेंडशिप होगी, और एक कंडीशन वो आ जाएगी कि आप उससे चाहे घर छोड़ के भाग जाएं, जो भी करें, उससे आप शादी करोगे। तो जो कुंडली होती है ना, फाइनल रिजल्ट उसका होता है, हमारी सोच क्या है उसका नहीं होता, जो भी सोचते रहो। मतलब जो कुंडली में होगा, जो हमारे ग्रहों के नक्षत्र वगैरह जो भी चीज़ होगी, हाँ, वो सब हमारी जिंदगी में उस हिसाब से उस होगा। हिसाब से होगा, हमारे सोचने के हिसाब से नहीं होगा। अच्छा। तो इसका ये है कि मैरिज का जो बताया आपको कि ये सब डिपेंड करता है कि आपके पंचम भाव की स्थिति क्या है। और आचार्य जी ऐसा भी बहुत देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं क्योंकि उनको वो इस चीज़ के इच्छुक होते हैं कि वो अपने पसंद का अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें, जो उसकी हर चीज़ में लाइक उसको सपोर्ट करे, मतलब हर तरीके से उसे सपोर्ट करे, वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि उनको उनका प्रेम मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं बट उनको वो प्यार मिल ही नहीं रहा है? नहीं, वही बात बताई ना मैंने, आपका पंचम भाव कमजोर हो, पंचम की स्थिति कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, जी। तुता हावी हो, तो देखो सोचने से नहीं होता ना, भाग्य में होगा तो होगा। सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, आप सोचते हम ये बन जाएं, हम ये कर दें, हमारा वो, हर इंसान सोचता है। अगर कोई रेडियो चलाने वाला भी जा रहा होगा ना, वो भी सोचे मेरा कल को शोरूम होगा, मैं कमाऊँ इतना करूँ। सोचने में कोई वो इशू नहीं है। कुंडली क्या है वो ये नहीं बताते कि आप क्या सोच रहे हो, जन्म कुंडली ये बताती है आप साथ होगा क्या, आपको मिलेगा क्या। सोच तो आप कुछ भी जो मर्जी सोचते रहो। तो उसमें यही है कि अगर जन्म कुंडली आपके फेवर में नहीं है, ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर आपका सोचा नहीं होगा, फिर वो कुंडली का सोचा होगा। और यदि ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फेवर में है, तो फिर आप थोड़ा पुश लगाओगे तो वो काम हो जाएगा। सिंपल सी फिलोसफी है। धन्यवाद आचार्य जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।